एनसीईआरटी सुनो समझो में स्वागत है। चलिए समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हाँ, ये चैप्टर क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो चलिए मिलकर इसकी तैयारी करते हैं। कभी सोचा है गर्मियों में दूध फट क्यों जाता है या लोहे की कील पर जंग कैसे लग जाती है? ये सब जो होता है ना, ये है केमिकल रिएक्शंस, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल बदलाव होता है। तो एनसीईआरटी सुनो समझो नोट्स के हिसाब से हम रिएक्शन को इन 4 बदलावों से पहचान सकते हैं। ये क्लासिक एक्सपेरिमेंट तो सबको याद होगा, मैग्नीशियम रिबन का जलना। देखिए कैसे स्टेट और कलर दोनों बदल गए। अब इन रिएक्शंस को लिखने का भी एक तरीका है, इसे ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यह है एक ढांचा समीकरण, लेकिन ध्यान से देखिए दोनों तरफ एटम्स की गिनती बराबर नहीं है। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब हमें इसे बैलेंस करना ही होगा। ये टेबल देखिए, साफ पता चल रहा है कि एटम्स बैलेंस्ड नहीं है, तो चलिए इसे ठीक करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से ये हो गया बैलेंस। अब दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम बराबर हैं। चलिए अब एनसीईआरटी सुनो समझो के साथ देखते हैं रिएक्शंस के कुछ मुख्य प्रकार। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें चीजें जुड़कर एक हो जाती हैं। और इसका ठीक उल्टा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, जहां एक चीज टूटकर कई बन जाती है। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोचिए एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट कम ताकतवर को उसकी जगह से हटा देता है। और फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें तो आयंस की अदला बदली हो जाती है। तो सवाल यह है कि यह सब हमारी रोज की जिंदगी में कहां काम आता है। 2 बड़े उदाहरण हैं, करोजन जैसे लोहे पर जंग लगना, और रैंसिडिटी जिससे खाना खराब हो जाता है। तो चिप्स के पैकेट में हवा क्यों भरी होती है? वो नाइट्रोजन है जो ऑक्सीडेशन रोककर चिप्स को बचाती है। तो ये थी कुछ सबसे जरूरी बातें हैं जो बोर्ड्स के लिए याद रखनी है एनसीईआरटी सुनो समझो की तरफ से। पूरी और डिटेल में जानकारी के लिए नीचे वॉच फुल वीडियो बटन पर क्लिक करें। और हाँ, डिटेल्ड नोट्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो जाते जाते एक सवाल, क्या हमारी जिंदगी भी एक धीमी आग की तरह है? सोचते रहिएगा। एनसीईआरटी सुनो समझो देखने के लिए शुक्रिया।